नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको इस वक्त ही बड़ी खबर बताएं। स्टेशन पर भगदड़ की जांच अब शुरू हो गई है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरास को सील कर दिया गया है। भगदड़ में 18 यात्री की मौत की खबर है, जिनमें बिहार के सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। घायल यात्री एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बताया जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरा है, जो फुटेज है, उसे अब सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि भगदड़ में 18 लोगों की मौत की अब तक खबर मिल रही है, जिनमें से बिहार के 9 लोग शामिल हैं और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में बिहार के जिन 9 यात्रियों की मौत हुई है, उनकी पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके हम आपको नाम बताते हैं किन किन की मौत हुई है। देखिए, सारण की पूनम देवी की मौत हो गई, जिनकी उम्र 40 साल थी। पटना की ललिता देवी की मौत की खबर है, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। इनके पति का नाम संतोष कुमार था। मुजफ्फरपुर की सुरुचि की मौत हो गई है, उम्र इनकी 11 साल थी। समस्तीपुर की दंपत्ति की मौत हुई है, कृष्णा देवी, उम्र 40 साल। पति विजय शाह की भी इस हादसे में मौत हो गई है। तो एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। वैशाली के नीरज पासवान की भी मौत की खबर मिल रही है, इनकी उम्र 12 साल थी। और नवादा की मां और बेटी की मौत हो गई, शांति देवी, जिनकी उम्र 40 साल थी और उनकी बेटी की भी मौत हो गई है। बक्सर की आशा देवी की भी मौत हो गई है, जिनकी उम्र 79 साल बताई जा रही है। तो 9 यात्री जो बिहार के हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें नवादा की मां और बेटी भी शामिल है। ये सदर प्रखंड के पटवा सराय के रहने वाले थे और हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव वापस आ रहे थे। तो दिल्ली में भगदड़ के बाद समस्तीपुर में भी चीख पुकार मची हुई है। श्री चांदपुर कोटिया के वार्ड संख्या 7 के एक परिवार के 2 सदस्य की मौत हो गई, जबकि उनके साथ एक रिश्तेदार की भी मौत हो गई है। विजय शाह पत्नी कृष्णा देवी और मुजफ्फरपुर की रहने वाली नातिन सुरुचि के साथ दिल्ली गए थे और वहां से कुछ और रिश्तेदारों के साथ सभी महाकुंभ के लिए जा रहे थे, लेकिन शनिवार की भगदड़ में ये पूरा परिवार तबाह हो गया। ये लोग कुंभ 2 दिन पहले निकले थे, वहाँ दिल्ली जाकर के रुक करके बेटा के साथ इनको जाना था, जो कि ये बेटा के साथ दिल्ली के लिए प्लानिंग किए थे जाने के लिए। इसी क्रम में भगदड़ में हमारे दोनों सास ससुर डेथ कर गए और मेरी सारू बेटी भी डेथ कर गई। शुक्रवार के दिन 12 बजे मम्मी निकली थी, मम्मी पापा। अच्छा, और कब लौटने की बात करें? वो बोले थे उतना बात नहीं के, बोले कि घूम के हम चले आएंगे, बहुत जल्दी ये चले आएंगे। तो प्रयाग से लौट रहे थे? नहीं, जा ही रहे थे। नई दिल्ली जंक्शन पर मची भगदड़ में मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम बच्ची सुरुचि की भी जान चली गई है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रहने वाले मनोज शाह की 11 साल की बेटी सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली जंक्शन पर थी। तभी प्लेटफॉर्म के ऐलान को लेकर हुए भगदड़ में नाना नानी के साथ उसकी भी जान चली गई। बताया जा रहा है कि देर रात तक सुरुचि का शव बहादुरपुर पहुंच सकता है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के दौरान भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम बच्ची सुरुचि का भी नाम शामिल है। सुरुचि जो महज 11 साल की थी, मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की रहने वाली थी। अपने नाना नानी के साथ महाकुंभ जा रही थी, लेकिन इसी दौरान ट्रेन की अनाउंसमेंट होने को लेकर जो गलतफहमी हुई, जिसमें भगदड़ मची और उसमें सुरुचि की भी जान चली गई है। मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर गांव में हम हैं और सुरुचि के दादा दादी हैं, अपनी पोती की तस्वीर देख के याद कर रहे हैं, काफी भावुक हैं। क्या हुआ था पोती के बारे में, क्या सूचना मिली थी आप लोग को? एक बेर बेटा से हम बतियली ना, तो कहल कि हमरा न है जानकारी, हम बाद में बताब। अब फिर 12 बजे रात में कल ना, तो
कल की माए बस सासो मर गए, ससुरो मर गए और सुरुचियो मर गए। पोती के बारे में आप? हम तो 10 बजे रात में आए काम करके, उसको बाद हल्ला प्रसाद यहाँ हो रहा था। उसको बाद 12 बजे रात में फोन आता है, बेटवा कहा कि 10 बजे रात में हम फोन करेंगे। उसको बाद कहा कि बेटवा की 12 बजे में फोन किया, ये सुरुचि और नाना नानी चला गया। तो आप देखेंगे कि पूरा जो गांव है, जो सुरुचि का गांव है, वो तमाम जो ग्रामीण है वो शोकाकुल है। तो कहीं ना कहीं एक मासूम बच्ची की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग श्रुति के शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में बिहार के जिन 9 यात्रियों की मौत हुई है, हम उनकी पूरी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं, सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया है। बिहार के मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। और इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया गया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने भी दिल्ली में भगदड़ की घटना पर दुख जताया और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के उच्च अधिकारी लगातार रेलवे के संपर्क में हैं और बिहार के पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संजय झा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पूरे मामले को देख रहे हैं। दुखद घटना है और हम लोग परिवार के प्रति हम लोग का श्रद्धांजलि है। और सुबह ही जब जानकारी मिली, रात में ही हुआ था, अर्ली मॉर्निंग मिली, तो मुख्यमंत्री जी ने जो रेजिडेंट कमिश्नर हमारे दिल्ली में है उनको लगा दिया है। और एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आया है। और पूरा टीम जो बिहार भवन का है जो देखता है, वो सारे लोग अभी LNJP हॉस्पिटल में, जहाँ पर बॉडी आया है या इंजर्ड जो है, और लगातार बिहार सरकार मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। रेलवे से भी संपर्क में है। एक फाइनल लिस्ट मिल जाए, कुछ लिस्ट मिला है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, कौन लोग हैं, एक बार डिटेल मिल जाए। बिहार सरकार जो बिहार के लोग हैं उसको सारा कोऑपरेट करने के लिए मशीनरी वहां लगा दी है इस चीज। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर दुख जताया है। लालू प्रसाद ने भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेलवे की लापरवाही के कारण इतने लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में भगदड़ की घटना पर दुख जताया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग भी की है। 18 से 20 वहां की जनता कह रही है कि कम से कम 60 से 100 के बीच में लोग मरे, कम से कम। 1 मिनट भी अश्विनी वैष्णव को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। अविलंब अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं 10-10 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद किऊल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की टीम भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी हुई है और इसके साथ ही लगातार रेलवे स्टेशन पर पुलिस गश्त भी कर रही है। के बाद किऊल स्टेशन पर भी रेल पुलिस जो है लगातार एहतियात बरत रही है। जो भी यात्री प्रयागराज जा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे रेल आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद जी हैं और लगातार यात्रियों को जागरूक करने में जुटे हैं। सर, किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं?
जागरूक कर रहे हैं कि पहले यात्री लोग आ रहे हैं उनको हम ट्रेन में सुरक्षित मुहैया जगह कराने कि भाई आप लोग ट्रेन में चढ़ जाएं ठीक से। अपील कर रहे हैं कि पहले उतरने वालों को उतरने दें, उसके बाद चढ़ें। तो आपने सुना क्यूल स्टेशन पे रेल पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। खबर भागलपुर से है, जहां दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद भागलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ही समय बिताना पड़ रहा है। प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों को रात भर कुंभ स्पेशल ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रद्द होने के बाद सिर्फ दिल्ली जाने वाले ही यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि लोग प्रयागराज भी नहीं जा पा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरी फैमिली के साथ प्रयागराज जाने के लिए ये परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ था और ये सभी लोग बांका से आए हुए थे। लेकिन जब ये स्टेशन पहुंचे तो इनको पता चला कि ट्रेन रद्द हो गई है। कहाँ से आना हुआ है? डूमर से। बांका फुल्ली डूमर से। हाँ। कहाँ जाना था? प्रयागराज। क्या दिक्कत आ रही है? ट्रेन की दिक्कत है। ट्रेन की दिक्कत है। क्या सूचना मिली? कि कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया है। तो अब कैसे क्या कीजिएगा? कैसे क्या कर रुकना पड़ेगा। लौट के घर जाना है? नहीं, तब जाना है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की यह तस्वीर है और काफी संख्या में लोग आज भागलपुर से प्रयागराज जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन दिल्ली में भगदड़ के बाद जो है ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो इसका असर जो है जो यात्री हैं, सिर्फ दिल्ली जाने वाले ही यात्री परेशान नहीं है, बल्कि जो यात्री भागलपुर से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर आपको सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से बताते हैं, जहां प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। यात्रियों से भी धैर्य बनाए रखने के साथ सुरक्षित यात्रा की अपील की जा रही है। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाया जा रहा है। आरपीएफ, जीआरपी, जिला बल सभी यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं और जो भी गाड़ियाँ आ रही है वो सुरक्षित पास करवाया जा रहा है। जो शरारती तत्व के व्यक्ति हैं वो कोई भी गाड़ी पे तोड़फोड़ ना करे। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी गेट पे या खिड़की पे शीशा ना तोड़े और इससे दूर रहें। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भी ट्रेनों में भीड़ की वैसी ही स्थिति है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ट्रेनों के गेट की हालत ऐसी है कि महिला यात्री को भी यहाँ खिड़की के रास्ते ट्रेन में सवार होना पड़ा, जबकि ट्रेन में अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। महिलाएं कह रही हैं कि कुंभ जाना है तो सब परेशानी मंजूर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के बाद बिहार में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पटना जंक्शन पर स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल में रखा गया है। डीआरएम, रेल आईजी सहित तमाम पदाधिकारी खुद रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोगों से सुरक्षित सफर करने की अपील की जा रही है। रेलवे स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। जिस तरह से नई दिल्ली जंक्शन पर भगदड़ हुई और कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद पटना जंक्शन पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन पर भीड़ भाड़ की स्थिति का पूरी तरह से आकलन किया जा रहा है और जो बड़े अधिकारी हैं वो पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं। डीआरएम, रेल आईजी, रेल एसपी, तमाम जो बड़ी अधिकारी हैं वो पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। बैठक हो रही है, उन्होंने निरीक्षण भी किया हुआ है। नई दिल्ली जंक्शन पे जिस तरह से हादसा हुआ, भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई, खास करके बिहार के 9 लोगों की जान गई है। उसके बाद पटना जंक्शन पर पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अलर्ट है। जो रेल आईजी हैं, जो रेल एसपी हैं, डीआरएम हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बैठकें चल रही हैं। निरीक्षण के बाद निरीक्षण किया गया है पटना जंक्शन पर और बैठकें हो रही हैं। जिस तरह से भीड़ भाड़ की स्थिति है, खास करके कुंभ जाने के लिए लोग पटना जंक्शन पर इंतजार करते रहते हैं, वो स्थिति काफी भीड़ भाड़ की होती है। उससे बचने के लिए लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि लोग भीड़ ना करें, एक जगह इकट्ठा ना हो, पैनिक स्थिति नहीं करें। जिस तरह से नई दिल्ली में हुई है, भीड़ को लेकर जो भगदड़ हुई थी,
वो स्थिति पटना जंक्शन पर नहीं हो, इसके लिए जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग आराम से ट्रेनों में सफर कर सकें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे पर सवाल उठाने के साथ लालू प्रसाद ने एक विवादित बयान भी दे दिया। लालू प्रसाद ने कुंभ को फालतू बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुंभ का क्या मतलब है, फालतू कुंभ हो रहा है। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ।